हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू मूव अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना चाहते हैं या केवीएस में एज अ टीचर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि केवीएस की जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको इंटरव्यू पे जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज अ टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के लिए जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी वन सेट ऑफ फोटो कॉपी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको लेके जानी होगी इसको रेडी रखिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं केवीएस के, वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक स्कूल का फॉर्म होता है उसको या तो पहले से फिल कर लीजिए या फिर आप स्कूल में जब जाएंगे तो वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वहां पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे देन आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब मेन बात जो यहाँ आती है वो इंटरव्यू की आती है। आप ये चीज जरूर ध्यान में रख के जाइए कि आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। केवीएस का इंटरव्यू जो हार्डली होता है वो 5 to 10 मिनट्स तक का होता है और उस इंटरव्यू में मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्या काम करना है जब भी आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है, लाइक मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था या आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, एटलीस्ट आपको 6 to 10 तक जो भी कंटेंट है या जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये कंटेंट हम 6 to 10 में पढ़ते हैं। नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, इतना सोच के चलिए। अब बात करते हैं इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन आपको देना है फुल कॉन्फिडेंस में, मतलब किसी तरीके की हिचकिचाहट मत रखना। जो इंटरव्यूअर वहां होते हैं वो आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहे होते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते वो। तो आप जाइए, इंटरव्यू जब देंगे तो मतलब एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट रिलेटेड में आपसे 6 to 10 तक के या अबव 10th भी कह सकते हैं आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए गई थी तो मुझसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, लाइक हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और कुछ पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे मेन जो यहाँ पर एक मैं पॉजिटिव चीज कहूँ कि आपके सब्जेक्ट के अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते। तो अगर आपका सब्जेक्ट में पकड़ है तो आप केवीएस के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जरूर जाइए जो इंटरव्यू चलते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज। कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चे अच्छे से आंसर करते हैं उनसे डेमो भी ले लिया जाता है। तो डेमो अब आपके लक पे डिपेंड करता है कि वो या तो कह सकते हैं कि आपका जो बेस्ट टॉपिक है, आप जो प्रिपेयर करके आए हैं उस पे आप डेमो दीजिए, या फिर वो आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दे देंगे तो आपको उस पर डेमो देना होगा। तो मैं बस यही कहूंगी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब कुछ गलत मत बोलना। नहीं आता तो उसको बोल देना कि मुझे नहीं पता। गलत बोलने से नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। तो आप डेमो के लिए भी पहले से प्रिपेयर होकर कुछ टॉपिक्स पहले से प्रिपेयर कर ले, और या फिर ऑन द स्पॉट, जैसे अगर आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दे दिया जाए कुछ, तो उसका जो बेसिक चीजें होती है वो आपसे इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक नॉलेज एटलीस्ट डेमो में वो रिप्रेजेंट कर दे। तो बिल्कुल मत घबराना इंटरव्यू पे जाते टाइम। अगर आप केवीएस के इंटरव्यू पे जा रहे हैं
तो मेनली आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रखनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे कि इंटरव्यू जब लेते हैं वो, तो इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 to 10 तक का जो भी सिलेबस होता है उसके कंटेंट वाले पार्ट को आपको पता होना चाहिए कि हाँ 6 to 10 तक में ये सिलेबस है, एटलीस्ट आप आंसर कर सके वहां पर। फिर आपसे डेमो भी लिया जा सकता है। डेमो के लिए आपको या तो पहले से कुछ प्रिपेयर करके जाइए, वही ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले से ही कुछ प्रिपेयर करके जाइए ताकि आप अपना वहां पर इंटरव्यूअर को बेस्ट दे सके। तो आज के अपने इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।